तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को शर्मा ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्ग समीकरण। यानी वर्ग समीकरण होता क्या है, देखेंगे कि वर्ग होता क्या है। पहले तो जानेंगे कि वर्ग क्या है, ठीक है। यानी वर्ग को इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्वायर। इसे हम लोग कहेंगे वर्ग समीकरण को इंग्लिश में स्क्वायर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले कि हमारा वर्ग होता क्या है, ध्यान दीजिए। तो ये जो आपका वर्ग है, ये जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अगर आपसे कोई फिर से पूछे कि वर्ग किसे कहते हैं, तो आप लोग एकदम बिंदास होकर बताइए कि जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा वर्ग समीकरण, चैप्टर का नाम है, क्लास 8 का मतलब बुक का चैप्टर का नाम है, 8 में है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सा सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन 8 का क्वेश्चन में भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो 8 का है, तो 8 का ये 7th है, ठीक है, 7th। तो मैंने वर्ग उसमें दिया था, तो भाई मैंने कहा कि चलो इसे पढ़ा देते हैं। तो वर्ग मैंने बताया, तो जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, यानी स्क्वायर कहते हैं। चारों साइड इक्वल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो 7A में जो दिया है, यानी जो 7A में जो दिया है वो क्या क्या दिया है, ध्यान देंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को बोला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन ये बोला है, पहले देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो ये आपसे क्वेश्चन ये बोला है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए बोला है। तो भाई मैंने पहले ए नंबर क्वेश्चन देखा। ए नंबर क्वेश्चन की कह क्या रहा है, ए नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 7x² माइनस का 49 है, यानी 49 बराबर 0 है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये कहा है x², तो पहले मैं बता दूं x² माइनस का 49 बराबर 0 है। बिल्कुल आसान है, कैसे करते हैं ध्यान दो। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, ये जो 0 है और जो माइनस 49 है उस साइड भेजूंगा। तो x², एक बात बताओ, अगर मैं 0 के यहाँ पे रखूं तो इसे प्लस में उधर जाएगा तो प्लस में ये होगा ही। देखो, अगर जो इधर संख्या माइनस में है तो g की यानी बराबर के उधर भेजते हैं तो प्लस में होता है। अगर ये प्लस में है इस साइड तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस में होगा। इतना बात आप लोग को याद रखना है। तो भाई मैंने इसको बताया, तो x², इसे मैं जोड़ूंगा तो 49 ही होगा। इतना भी आपको पता है, 0 और प्लस 49 को मैं जोड़ूंगा तो 49 ही होगा। तो x ये जो स्क्वायर है उधर जाता है तो रूट में बदलता है, ये भी पता आपको होना चाहिए। तो भाई मैंने पहले इतना आपको बता दिया। तो अब देखो, ये आपको ये पता होना चाहिए, ये चैप्टर पहले से आपको पता होना चाहिए। पढ़ने से पहले स्क्वायर याद करना पड़ेगा, ये चीज आप लोग भाई याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से। तो एक बात देखो, ये किसका है, तो ये 7 का है। किसका है, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन भी पुट करते हैं, यहाँ प्लस माइनस पुट आ गया, 7 आपका आ गया। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो आप बिना घबराए कर सकते हो। अब मैं करूं इसका, क्या मैं करूं, जांच। बोला है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए, बोला है। तो भाई ये क्वेश्चन बोला है तो क्वेश्चन तो हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्वेश्चन सही है या फिर गलत है।
तो भाई देखो, पहले तो क्वेश्चन को मैं नोट करूंगा, पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जांच, ठीक है, जांच मैंने लिखा। तो क्वेश्चन को जांच करने से पहले क्वेश्चन को नोट करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 49 इक्वल टू 0 है, इतना है। बिल्कुल देख लीजिए, मैचिंग के लिए क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो 7 में जितना x का वैल्यू आया है मैं 7 के जगह पे, सॉरी x के जगह पे पुट कर दूंगा और ऊपर स्क्वायर रखूंगा। माइनस का 49 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया। तो अगर मैं 7 का स्क्वायर निकालूंगा तो 49 ही होगा। अगर देखो यहाँ पर 7 गुणे 7 जब करोगे तो 7 7 49 होता है, आपको पता है, ठीक है, बराबर 0। अगर मैं 49 में से 49 को काटूं तो 0 ही होगा, ठीक, और बराबर ये वाला 0, यानी आपका ये हो गया LHS और ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे लाल, RHS हो गया। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो मैंने आपको क्वेश्चन करना भी बताया, जांच करना भी बताया, आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे एकदम अभ्यास आपका जो 8 क्लास का है और 7A जो है, तो ये आपको ये मैं खत्म कर दूंगा इस वीडियो, ठीक है। देर तक बने रहिएगा, ठीक, कोई चीज घबराना नहीं है, ध्यान दो कैसे करते हैं, कोई चीज नहीं। इसे मैं अगर अगला क्वेश्चन मैं करता हूं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन मैं मिटा दे रहा हूँ हिंदी, क्योंकि आप लोग तो लिख ही लिया पहला क्वेश्चन, आगे B नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, B नंबर क्वेश्चन करेंगे। B नंबर क्या कह रहा है, तो B नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, देखेंगे तो B नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 16x स्क्वायर माइनस का 9 बराबर है 0, ठीक है। तो भाई मैंने इतना बना दिया, 16x स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0 आपका B नंबर क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले तो भाई मैंने बताया कि 0 को इधर करोगे इस साइड उधर जाएगा, यानी चर है, देखो ये चर है और ये क्या है, अचर है। अचर वाले पद को एक साइड किया जाता है, चर वाले पद को एक साइड किया जाता है। आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। तो ध्यान दो, जिसे नहीं आता है वो नोट करते रहे भाई, हमारे साथ कॉपी और कलम जरूर उठाए, ठीक है। अब देखो ये आपको जब मैं हल करूंगा तो ध्यान दो, जब मैं इसे हल करूंगा तो 16x स्क्वायर करूंगा, अभी इक्वल टू बताओ 0 जब इधर करूंगा और माइनस का ना बराबर को इधर करूंगा तो किसमें होगा, कहोगे सर जी प्लस में होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 9 लिखूंगा, मैं 0 नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब हम लोग होशियार हो गए हैं, ठीक है, तुम लोग भी हो गए हो ना, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, 9 बटा का 16 मैंने लिख दिया, इतना भी आपको समझ में आ गया। अब बताओ सर जी, तो ये भी बताए हैं जब स्क्वायर हटता है तो किस में बनता है मेरे प्यारे लाल, रूट में बदलता है, और यह कितना आ गया 9 बटा का 16 आ गया, ये तो पता हो गया ना। तो x बराबर प्लस माइनस का कितना आ जाएगा मेरे प्यारे लाल, 9 किसका है तो 3 का है, किसका स्क्वायर है 3 का है, तो मैंने 3 लिख दिया। 16 किसका है तो 4 का है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। तो आपका आंसर आ गया। ये नहीं भी यहाँ लगा देते हैं, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है, मतलब है दौड़ेगा भी, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है ना, इतना याद रखना। तो यहाँ लेकिन यहाँ लगाना है भाई प्लस माइनस है, क्योंकि लगता है, ठीक है, ये लगना, ठीक है। अब ये क्यों लगता है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो भाई मैं बता दूंगा दूसरे वीडियो में बना, ठीक है। तो आगे मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये चीज मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब करना ये है कि जिसे कि जांच क्या करना है, ठीक है, जांच कैसे होता है, तो जांच कैसे करना है ध्यान दो। तो जांच करने से पहले मैं क्या बताया आपको कि क्वेश्चन को नोट करो। तो भाई मैंने देखो 16x स्क्वायर माइनस का 9 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो 16 लिख दो और ब्रैकेट में क्या लिख दो, जितना मान आया 3 बटा कितना है 4 है, मैंने लिखा ऊपर स्क्वायर लिखा, माइनस 9 बराबर क्या हो गया 0। तो अगर मैं बात करूं 16 गुणे, यहाँ पर गुणा का साइन छिपा होता है यानी मल्टीप्लाई, ठीक है मेरे प्यारे लाल, ठीक है। 3 का निकालूंगा तो 9 होगा स्क्वायर, और 4 का निकालूंगा तो 16 होगा, माइनस का 9 बराबर हो गया 0। 16 से 16 को कटा देंगे, बिल्कुल कट जाएगा। कहता है भैया तुम कट जाओ यार, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर 9 माइनस 9 बराबर 0 हो गया। अगर 9 में से 9 को घटाऊंगा तो 0 बराबर कितना हो गया 0 हो गया।
ये आपका हो गया मेरे प्यारे लाल RHS हो गया, और ये आपका क्या हो गया RHS हो गया, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो नोट करिए, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी और इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मतलब एकदम नाजुक कोमल सा है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। पहले तो मैं अल्फाबेट वाले के पास ध्यान दो। तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो 0 को तो मैं नहीं लिखूंगा, ये बी माइनस में उस हट जाएगा तो प्लस में। एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो तो कितना आएगा, आपका आएगा बी बटा ए आएगा, ये आएगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर मैं एक्स को करूंगा तो ये रूट में बदलेगा, स्क्वायर रूट में बदलता है, तो प्लस माइनस का रूट में क्या हो जाएगा, बी बटा ए हो जाएगा। अब कहोगे कि सर जी तो ये तो हो गया ना, अब जांच कैसे होगा। अब बहुत से लड़के जांच में फंस जाएंगे। अब बाबू देखो जांच कैसे करते हैं। ठीक है, 8 वाले मेरे प्यारे लाल, देखो जांच कैसे मैं कर दे रहा हूं, एकदम आप लोग को सिखा कर ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को नोट करूंगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ए को बाहर निकलो और x का मान कितना आया है आपका, रूट में b बटा a आया है, लिख दो, ऊपर स्क्वायर लगा दो, लग गया स्क्वायर, माइनस का b कर दो, बराबर हो गया 0। आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो a अब स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो गुणे एक यहाँ पे गुणा का साइन छिपा है, स्क्वायर से रूट कट गया, तो b बटा क्या हो गया, a हो गया, माइनस का b बराबर हो गया 0। आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो a से a को मैंने कटाया मेरे प्यारे लाल, तो बचा b माइनस b इक्वल टू 0। तो b में से b को काट दो, हो गया 0 बराबर 0। आपका हो गया LHS एंड RHS। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर। भाई देखो यहाँ पर ऐसे है, 4 बटा 9 है, यहाँ पर x स्क्वायर है। अब कहोगे कि सर जी आप दिन पर दिन बढ़ाते रहे हैं क्वेश्चन और भारी भारी लाते रहे। भाई मैं नहीं ला रहा हूँ, क्वेश्चन बुक में दिया है। ठीक है ना, तो आगे देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, डी नंबर भाई क्वेश्चन है। हाँ डी नंबर आप लोग नोट करते रहिएगा, मैं बोल जाऊंगा अगर। ठीक है, तो देखो 4 है ना, तो भाई मैं इसी यहाँ से हल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सॉरी हल है। ठीक है, हल मैं लिख रहा हूँ, सॉरी है लिख दिया था। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं एक्स स्क्वायर को मैं बाहर निकालूं, एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला, तो क्या करो, देखो एक्स का कई तरीका, मैं 2 मेथड बता दूं। ठीक है, अगर देखो अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4x स्क्वायर, ठीक है, बटा कितना आ जाएगा 9 बराबर 1। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि 4x, यहाँ पर वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल कर दो भाई। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 1 है तो बटा 1 कर दो, अगर 1 से इसे मैं कैंची गुणा कैंची, ठीक है, तो 1 से करोगे तो यहाँ पर 4x स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बन गया, तो आपको अरे सर जी ये तो पहले जैसा बन गया सवाल, तो देखो कैसे करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर बराबर 9 बटा कितना हो गया 4 हो गया। कि वाह सर जी क्या बताएं। अब देखो x इक्वल टू प्लस माइनस का कितना हो गया, रूट में आपका 9 बटा 4 हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गया। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे लाल, इसका आ जाएगा 3 बटा का 2 आएगा। अरे वाह सर जी क्या आंसर लाए। देखो अब इसको देखो, यहाँ पर इसका जांच करते हैं कि सही है या फिर गलत है। तो देखो पहले तो मैं क्वेश्चन को नोट करूंगा, तो 4 बटा का 9 है, x के यहाँ पर देखो गुणा का चिन्ह लगा दो या फिर ब्रैकेट भी लगा सकते हो। अब देखो 3 बटा का 2 है, तो 3 बटा का 2 कर दो, ऊपर क्या कर दो स्क्वायर लगा दो, माइनस का कितना है, सॉरी इक्वल टू कितना 1 है, आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ देखो 9 है, सॉरी 4 में लिखूंगा, 4 बटा 9 लिखूंगा, और जहां से आप लोग लिखते रहेगा। ठीक है, जहां से आप लोग लिखते रहेगा 4 बटा का 9 गुणे, अब 3 का स्क्वायर निकालोगे, यहाँ पर गुणा का साइन छिपा हुआ है, भूलना मत। 3 का स्क्वायर निकालोगे 9 होगा, 2 का स्क्वायर निकालोगे 4 होगा। ठीक है, अच्छा इक्वल टू 1, तेज होते रहो। ठीक है, 4 4 कटा, 9 से 9 कटा, यानी कितना हो जाए यहाँ पर 1 1 1 1, यानी
तो 1 आएगा। तो देखो 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 हो गया। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा हो गया, एकदम बेहतरीन तरीका से। ठीक है, बेहतरीन तरीका से आपका क्वेश्चन हो गया। LHS एंड RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका मेरे प्यारे लाल इक्वल आ गया, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा। अब तुम लोग कह रहे हो कि भाई मने मन में अब क्या कुछ कह रहे हो, हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहे हो कि दिन पर दिन सरल क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं। भाई मैं ये बुक में अभ्यास 8 क्लास में दिया है, अभ्यास 7A में आपका क्वेश्चन दिया है, मैं करवा रहा हूँ, ये से मैं कंप्लीट आज कराने वाला हूँ 8 वाले। ठीक है ना, ध्यान से देखना। अगर देखो कोई भी बच्चा देख सकता है, ऐसे कोई भी बच्चा देख सकता है, कोई भैया देख सकते हैं, कोई भी अंकल देख सकते हैं, कोई भी दीदी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो कह रहा है 5x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 1 दिया है। अब कहोगे कि का सर जी फंसाते रहोगे दिन पर दिन। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ई नंबर क्वेश्चन है, आप तो लिखते रहो भाई, मैं भूल जा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं लिखना। ठीक है, तो यहाँ देखो 5x स्क्वायर है इक्वल टू है, 1 मिनट, अब चर को एक पास करेंगे, तो इसे मैं इससे ऐड करूंगा, किसे ऐड करूंगा, इसे मैं इससे ऐड करूंगा, तो यहाँ पर ये माइनस में आएगा, तो कितना बदलेगा, x स्क्वायर होगा। अब कहोगे कि सर जी इसके आगे तो कोई साइन नहीं है, तो कैसे आपको माइनस लगा दिए। अबे भाई देखो, ये प्लस में इसका आगे साइन छिपा रहता है, ये चुराया रहता है, दिखाता नहीं है, बहुत चतुर है। तो इधर आएगा तो माइनस में बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्या होता है, इसका मान ना बाबू 1 होता है। ठीक है, तो अगर बताओ 5x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर काटो तो हमारा 4x स्क्वायर बचेगा ना, हाँ बचेगा, बराबर 1 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब देखो तो x बराबर प्लस माइनस क्या होगा मेरे प्यारे लाल, 1/4 लिख दो, तो x बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अब जांच करते हैं कि सही है या फिर गलत है। ठीक है, देखते हैं। तो जांच करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो 5x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, तो 5 लिख दो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 1/2 है, स्क्वायर लगा दो, और यहाँ पर बराबर x स्क्वायर प्लस का 1 है, तो यहाँ पर x का भी मान लिख दो 1/2, ऊपर स्क्वायर लगा दो, आ जाएगा आंसर बिल्कुल अच्छे तरीका से। इसका निकालोगे तो हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4 प्लस का कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखो 5 इसमें कोई कट नहीं रहा, तो 5 से 1 में मल्टीप्लाई करो, 5 पंजा 5 यानी 5 एकम में 5 हो गया, कितना बटा हो गया 4, यहाँ पे 1 लिख दो, 4 1 हो गया बराबर। इसका मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर 1 लूंगा, एलसीएम लूंगा तो 4 ही होगा। ठीक है, अगर एलसीएम लेते हो 4 होता है, भाई डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो तो यानी कितना होगा, ये 4 एकम में 4 1 हो गया, और प्लस का ये देखो 4 1, अब 1 से 4 में भाग दोगे तो 4 बार में ही कटेगा, और 4 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बार में ही होगा। ठीक है, अब देखो तो 5/4 बराबर देखो यहाँ पे लिखेंगे 5/4 बराबर, और 1 और 4 जोड़ोगे तो 5/4। अरे ये क्या सर जी आप तो ला दिए, देखो यानी आपका हो गया ये एलएचएस एंड आरएचएस हो गया, एलएचएस एंड आरएचएस दोनों इक्वल आ गया, तो ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आगे भी कुछ क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, और भाई 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, बहुत आसान है, हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में इसमें होमवर्क भी दूंगा, आप लोग को करना जरूर है। ठीक है, और इसे नोट कर लिए। अब देखो आगे चलते हैं, नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। हाँ, तो आगे क्या है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, एफ वाला। हाँ, आगे देखते हैं। तो है x स्क्वायर इक्वल टू 4/x है। अब कहो कि सर जी बहुत फंसा रहे हो आप। ठीक है जी भाई, मैंने नहीं फंसाया, x में x से मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर होगा बराबर 4 हो गया, तो x बराबर प्लस माइनस का सॉरी x स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हाँ हो सकता है, यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, तो x बराबर कितना है, 4 किसका है, 2 का है। सही है। ठीक है, जांच आप करिए। ठीक है, जांच आप लोग कर दे रही है। अगला क्वेश्चन F G नंबर में करवा रहा हूँ, इसका जांच आसान है, x पे
एक्स का वैल्यू उस पर रख दो और स्टेप 2 से डिवाइड कर दो, कितना 2 आएगा, ठीक है। तो 2 अगर मैं करूं तो x, अगला क्वेश्चन है x अपॉन क्या है, x अपॉन 5 है, फाइंड इसका 5 अपॉन x है, इक्वल टू क्या दिया है, इक्वल टू 0 दिया है। कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसे जब करोगे, चलो इसे भाई होमवर्क में कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैं होमवर्क में कर दे रहा हूँ, इसे होमवर्क में करना है जरूर, ठीक है। आप लोग कमेंट में करके बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जी हो गया, एच हो गया, हाँ एच वाला देखो, ए सॉरी माइनस ए एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस का सी है, इक्वल टू 0। अब देखो एक क्वेश्चन में होमवर्क दिया हूँ और देने वाला हूँ, एक या फिर 2 दूंगा और, ठीक है। तो ध्यान दो, इसे मैं x को, हाँ माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में सी हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, माइनस का सी रहेगा और माइनस का है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा x इक्वल टू प्लस माइनस का रूट में सी अपॉन ए बचा, सी अपॉन ए बचा, यानी सी बटा ए। अब इसे जांच कर दे देते हो, यानी जांच है, देखो इसका मैं जांच कर दे रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा फंसाना भी नहीं अच्छा है, क्यों नहीं तो आप लोग कहोगे कि ये सर कैसा है, ठीक है। माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी बराबर हो गया 0, तो माइनस का ए लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ एक्स का वैल्यू रूट का सी अपॉन ए हो गया, ऊपर स्क्वायर लगा दो, प्लस का सी बराबर हो गया 0। तो स्क्वायर से रूट तो कटता है, आप लोग पता है, मैंने बता दिया पहले, गुणा कर दो, सी बटा क्या है ए है, और फिर से प्लस का सी बराबर हो गया 0, तो ए से ए कैंसिल, तो माइनस का सी तो यहाँ पर माइनस का सी और प्लस का सी बराबर 0, तो प्लस माइनस माइनस तो 0 बराबर हो गया 0, ठीक है, हो गया सॉल्व, ठीक है ना। तो आगे भी कितने क्वेश्चन है, 2 ठो क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, और 2 ठो करा दे रहा हूँ। नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस का 18 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आपको देखो कैसे सोल्व होगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 18 होगा, तो x स्क्वायर बराबर 18 बटा 2, तो 2 9 18, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, तो x बराबर प्लस माइनस है कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलते रहो भाई, तुम लोग बोलते रहो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जांच, इसका जांच आप लोग करिए, ठीक है, जांच 0 इक्वल टू 0 आएगा। अगला करते हैं, तो x अपॉन क्या है, आप लोग नंबर डालते रहिएगा कौन सा कौन है, ठीक है। x अपॉन a है माइनस का, a अपॉन x है, और बराबर क्या है 0 है। हाँ ये भी होमवर्क देने वाला हूँ, आप लोग सारा कब सची फंसा रहे हो, बड़ा हार्ड क्वेश्चन हमें दे रहे हो, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे, लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 इसका टू 0 है। तो अब देखो 0.04 एक्स स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा, तो ये माइनस में साइड हो जाएगा तो प्लस में होगा, तो आप लोगों को पता है ना। अब देखो इसको भी छोड़ूंगा, देखो कैसे छोड़ रहा हूँ, तुम लोग फंसाऊंगा। 0.25 अपॉन 0.04 एक्स प्लस माइनस का कितना आ जाएगा आपको 0.5 अपॉन कितना आ जाएगा 0.04, इसके आगे करके बताओ, ठीक है। तो ये आपका कक्षा 8 का यानी क्लास 8 का 7A अभ्यास 7A खत्म, ठीक है। आप लोग को इसमें जो डाउट होगा क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा जी। धन्यवाद, आप लोग वीडियो का जरूर लाइक कीजिएगा।